ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये लॉगरिथमिक से रिलेटेड है। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो फिर आपने इसका लॉग मालूम करना है। तो ये आपने याद रखना है, अगर हमारे पास नंबर नेगेटिव में हो तो उसका ना लॉग नहीं लिया जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं आती है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो नेगेटिव में नहीं है, इसका लॉग हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पॉजिटिव नंबर है, यानी कि 4580, इसका भी लॉग मालूम किया जा सकेगा। इससे जो अगला नंबर है इसका भी लॉग मालूम किया जा सकेगा। इसके अंदर ना एक क्वेश्चन ऐसा है वो नेगेटिव में है, उसका लॉग ना मालूम नहीं किया जा सकेगा। बाकी क्वेश्चंस का हम लॉग मालूम कर लेंगे। अब ये लॉग होता क्या है, आप यूं समझ लें कि अगर हमने लिखना हो 8 लिखना हो तो हम किस तरह लिखते हैं, 2+2 इस तरह करके लिख सकते हैं, यानी कि 2+2+2 और +2। अच्छा ये ना ऐड करके अगर हम इसे लिखें तो ये क्या बनेगा जी, 8 बनेगा। अगर इसको हम मजीद सिंपल करना चाहें, यानी कि इससे भी आसान तरीके से लिखना चाहें, तो फिर हम यूं लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है जी, 8 के बराबर होता है। वो किस तरह कि अगर हम 2 को 3 टाइम्स लिखें, 2 × 2 और ×2, तो ये 8 के इक्वल हो जाता है। तो ये मजीद ना सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि इसके अंदर अगर हम देखें तो हम ऐड करके लिखते हैं और ये हमें ना ज्यादा बार चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो अगर इसके बजाय हम इसको पावर की फॉर्म में लिखें तो वो हमारे लिए ना आसानी हो जाती है। मसलन अगर हमने 16 लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, 2+2+2, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, फिर ये 8 के बाद ये 10 हो गया, फिर ये 12, फिर ये 14 और फिर ये कितना बन गया, 16 बन गया। तो अब इस तरह लिखना जरा ना मुश्किल है। तो ये तो भी छोटा नंबर है ना, इससे मजीद अगर हमने 32 लिखना हो तो फिर ये काफी बड़ा हो जाएगा। और अगर इसी को हम इस तरह लिखें कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है जी, 16 के बराबर होता है। तो ये जरा तरीका ना आसान तरीका होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि लॉग की मदद से अगर हम इसको लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम लॉग वाली फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये जो बेस है तो बेस नीचे ही रहेगा, यानी कि बेस बेस ही रहेगा। और ये जो 16 है और 4 है, इन दो की ना जगह चेंज हो जाती है, 16 इधर आ जाता है और 4 इधर आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 2 की पावर 4 लिखें, 2 की पावर 4 लिखें तो वो 16 के इक्वल होता है, यानी कि 16 किसके बराबर है, 16 बराबर होता है ये जो बेस है इसकी ये आपने पावर बनानी होती है। यानी कि 2 की पावर अगर 4 हो तो वो किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। तो ये लॉग वाली फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो मेन मकसद लॉग का यही है कि जो क्वेश्चन आपका प्लस करके लिखना होता है या माइनस करके लिखना होता है उसको मजीद सिंपलीफाई करके लिखने का जो तरीका होता है ना वो लॉग का तरीका होता है। तो लॉग बेसिकली प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन को मल्टीप्लिकेशन के अंदर ना चेंज कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन को प्लस माइनस में, जिस तरह ये दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मसलन 2 × 7 लिखा हुआ है, तो लॉग क्या करता है, लॉग के रूल होते हैं। तो हम लॉग की मदद से इस मल्टीप्लाई को ना प्लस में चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिखते हैं और फिर यहाँ पर log 7 करके लिख लेते हैं। तो इसी तरह अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो, मसलन अगर इधर लिखा हो 4 और इधर लिखा हो 5, तो फिर log की मदद से हम क्या करते हैं कि log 4 और ये जो डिवाइड होता है यहाँ बटा होता है इसको हम ना माइनस में चेंज कर लेते हैं। इसी तरह एक log का रूल होता है, अगर कोई चीज पावर में लिखी हो, मसलन अगर लिखा हो 5 की पावर 3, तो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है और log 5 जो है ना वो इसी तरह लिखा रहने देते हैं। ये इसके ना कुछ रूल हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कि यानी कि इनमें अगर हम देखें ना तो यही चीजें हैं कि जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज होता है और प्लस को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, जो माइनस है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ना मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो एक लॉग बिना तरीका है जिसकी मदद से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
अब इधर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, उस वो बड़े सिंपल से हैं, उनमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। उसके अंदर सिर्फ आपने ना लॉग इनका मालूम करना, लॉग का एक रूल है, उसके मुताबिक इसे हम सॉल्व कर देंगे। मसलन ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ से आज का हमारा काम स्टार्ट होने लगा है। वो कह रहे हैं इसका लॉग लें। तो फर्ज करें हम कहते हैं जी ये जो चीज है ना ये एक्स के बराबर है, लेट एक्स जो है वो इक्वल है 5313 के। अब हमने क्या करना, दोनों तरफ लॉग लिख लेना है, इसके साथ भी लॉग लिख लेते हैं और इसके साथ भी लॉग लिख लेते हैं। तो दोनों साइड्स पर ना हमने लॉग लिख लिया। तो जो log x का आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, बेशक इस तरह लिख लें। या दूसरा जो तरीका है ना वो ये है कि आप खाली ये log इस तरह लिख लें। मसलन पहले स्टेप में ये जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसके साथ आप log लिखें और इसका आंसर इस जगह पर लिख दें। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसको पहले आप ना लेट करें ये किसके बराबर है जी, x के बराबर है, और फिर दोनों साइडों पर log लिखें और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ना log x का आंसर आ जाएगा, जो कि हमने फाइनल आंसर इसका निकालना होगा। अब यहाँ से मेन हमारा ना काम शुरू होने लगा है कि log को मालूम किस तरह करते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा ना समझना है। तो ये हमारे पास कितने डिजिट हैं जी, 4 डिजिट हैं। तो अगर 4 डिजिट हो ना, तो इसकी अगर मैं साइंटिफिक फॉर्म लिखूं इस नंबर की, तो साइंटिफिक फॉर्म इसकी क्या बनेगी, इसकी साइंटिफिक फॉर्म इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि अगर पॉइंट ना लिखा हो ना किसी के साथ, तो पॉइंट किधर होता है, लास्ट के ऊपर होता है। और पॉइंट आना किधर चाहिए, फर्स्ट टर्म के बाद आना चाहिए, और जो फर्स्ट टर्म है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट इधर है, आना किधर चाहिए, इस जगह पर आना चाहिए। तो इसको हम यूं लिखेंगे, 5.313 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये अगर आप लेफ्ट साइड पर इसको मूव करवाते हैं ना, अगर जो एरो ये डेसिमल पॉइंट है, अगर ना लगाओ तो खुद लगाना है। फिर अगर इसको हम किधर को मूव करवाएं, लेफ्ट साइड पर, तो पावर पॉजिटिव आती है। तो पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में। और पावर पॉजिटिव में आएगी। और ये कितने डिजिट आगे मूव हुआ है, 3 डिजिट आगे मूव हुआ है, इस वजह से इधर ना हम 3 लिखेंगे, 10 की पावर 3। तो ये जो पावर होती है ना 10 की पावर, ये करेक्टरिस्टिक होती है, ये आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्टरिस्टिक है, CH लिख लें। करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक किसके बराबर होगी, जो साइंटिफिक फॉर्म के अंदर जो 10 की पावर है। तो ये इसका ना आंसर आ गया करेक्टरिस्टिक का। अब इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक करेक्टरिस्टिक होती है और एक होता है मेंटीसा। तो मेंटीसा को ना हम MT लिख देते हैं, MT से मुराद मेंटीसा, या पूरा लिख लें मेंटीसा के स्पेलिंग, या खाली MT लिख लें। तो मेंटीसा किस तरीके से लिखा जाता है ये आपने याद रखना है। आपने ना 0 पॉइंट लिखना है, 0 पॉइंट आपने खुद लिख लेना है। अब ये जो नंबर है ना ऊपर जो क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन नंबर था वो क्या था, 5313। इसके अंदर आपने ना पॉइंट वगैरह नहीं देखना है कि जी पॉइंट लगाया, मल्टीप्लाई, इन चीजों को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ ये नंबर देखना है, 5313। अब हम करेंगे इस तरह, पहले 2 डिजिट लेंगे, पहले 2 डिजिट लेंगे, इसको हम देखेंगे 1 में, और फिर इसको देखेंगे 3 में। तो ये दो काम आपने करने हैं, यानी कि जो 53 है, 53 को आपने किस में देखना है, ये इधर मैं साइड पर ना लिख देता हूँ। 53 को आपने देखना है 1 में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ 1 किस जगह पर लिखा हुआ है। 1 में देखना है, 1 में देखने के बाद आपने इसको तलाश करना है दोबारा किस चीज के अंदर, 3 के अंदर, क्योंकि ये 53 और आगे 13 लिखा हुआ है ना, इस वजह से 53 को पहले 1 में देखेंगे, फिर किस में देखेंगे, 3 में। तो अब यहाँ पर ना मैंने टेबल इनका ना बना कर रखा हुआ है। अब 53 वाला टेबल देखते हैं। ये जो होते हैं ना लॉग वाले, इसके ना शुरू में पॉइंट नहीं होता, ये आपने याद रखना है। दो किस्म के ना टेबल होते हैं, एक लॉग वाला टेबल होता है, एक एंटी लॉग वाला टेबल होता है। जो एंटी लॉग वाला टेबल है ना उसके शुरू में ना पॉइंट लिखा होता है। पॉइंट मसलन 10.11.12 इस तरह करके लिखा होता है। .00 से वो स्टार्ट होते हैं, .00, .01, .02। तो जो लॉगरिथमिक का टेबल है, यानी कि इसका जो लॉग वाला टेबल है, ये 10 से शुरू होता है, 10, 11, 12। तो अब हमारे पास जो वैल्यू थी ना वो थी 53। तो अब यहां से हम देखते हैं 53, तो ये इस जगह पर 53 लिखा हुआ है। तो ये जो 53 वाली रो है ना वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये देखें, ये 53 वाली मैंने रो को ना सिलेक्ट कर लिया।
अब इसके बाद हमने कौन सी रो देखनी थी, यानी कि कॉलम कौन सा देखना था इस जगह पर। ये मैंने आपको साइड पर बताया हुआ था कि 53 को हमने देखना है वन में। तो अब यहाँ से ना हम वन वाली जो लाइन है ना, ये वाली यहाँ से ये वन वाली जो लाइन है इसको हमने अब देखना है। ये वन वाली जो कॉलम है इसके ऊपर ना यूं हम एक लाइन सा या बॉक्स सा बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद थ्री में देखना, तो थ्री इस जगह पर है, यानी कि ये वाला जो थ्री है ना इसके अंदर फिर हमने देखना। तो ये आपने याद रखनी है चीजें। यानी कि ये इधर मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपने जिस चीज का ख्याल रखना है ना वो ये है कि सबसे पहले आपने नंबर के लिए ये वाली जो कॉलम है ना, इस कॉलम को आपने सबसे पहले से देखना है। ये जो बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर कॉलम होगा ना, सबसे पहला कॉलम, सबसे पहले नंबर पर इधर से आपने वो 2 डिजिट वाला नंबर जो है ना वो तलाश करना है। तो जो पिछला टेबल है ना वो 10 से लेकर 49 तक है। ये 50 से लेकर ना 99 तक है। यहाँ से 2 डिजिट वाला नंबर इधर से देखना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ना गिनती होती है 0 से लेकर 9 तक। इसमें से आपने ना डिजिट देखना है जो हमारे पास है। मसलन हमारे पास था 53, उसके बाद वन है और दोबारा थ्री है। तो 53 को हमने किस में देखना है, वन में देखना है। तो ये 53 इधर से आ गया और वन इधर से आ गया। अब इस जगह वाला जो नंबर होगा ना, इस नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये नंबर कितना बना, 7251। फिर ये ना डिफरेंस वाला टेबल होता है, ये 1 से लेकर ना 10 तक है। तो ये 1 से लेकर किधर तक है जी, 9 तक है। 1 से लेकर 9 तक। ये किधर से होता है, ये 0 से लेकर 9 तक होता है, और ये 1 से लेकर 9 तक। तो अब वन के बाद हमने किसको देखना, थ्री को। तो ये थ्री है। अब थ्री के नीचे क्या लिखा हुआ है, इस जगह पर लिखा हुआ है टू। तो इस जगह पर जी टू आ गया। अच्छा, एक मिनट में आपका ये क्वेश्चन देख लेता हूँ, आपने क्या बात पूछी है। तो इन दोनों नंबर्स को ना ऐड करना है। तो वो दो नंबर कौन से हैं, एक नंबर आपने ये वाला लेना है और एक नंबर आपने ना ये वाला लेना है। ये वाला जो नंबर होगा ना इस साइड वाला, इसको हम ऐड करेंगे और इसको हम सिर्फ वैसे ही लिखेंगे। ये 7251 इधर से आ जाएगा और ये वाला जो टू है ये इसमें ऐड होगा। तो ये बन जाएगा थ्री और ये फाइव, ये टू और ये सेवन। तो इसका आंसर आएगा 72 और 53, यानी कि 7253। तो ये इस जगह पर हमने लिखना है 7253। तो इस जगह पर हम लिख देंगे, 0 पॉइंट खुद लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे 7253। अब इन दोनों को ना हमने मिला के लिख लेना। हम कहेंगे जो हमारे पास फाइनल आंसर है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.7253। तो ये इसका ना log x का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ना ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये मैं आपको एक दफा थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ और फिर आपका ना जो क्वेश्चन आया ना उसको मैं देख लेता हूँ आपने क्या बात पूछी है। तो इस चीज को पहले हम x के बराबर लेट करेंगे, फिर हमने इसकी करैक्टरिस्टिक लिखनी है। करैक्टरिस्टिक लिखने के ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि क्वेश्चन को आप किस में चेंज कर लें, साइंटिफिक जो नोटेशन वाली फॉर्म है या साइंटिफिक फॉर्म में उसमें कन्वर्ट करें। जो 10 की पावर होगी वो करैक्टरिस्टिक होगी। तो इधर आप लिखते हैं CH, करैक्टरिस्टिक आ गया जी थ्री। और फिर जो क्वेश्चन के अंदर नंबर दिया हुआ है ना पॉइंट के अलावा, तो पॉइंट का इसके अंदर अमल दखल नहीं होता, हमें सिर्फ डिजिट चाहिए होते हैं। तो पहले 2 डिजिट को आपने देखना है उससे अगले नंबर में, फिर उससे अगले नंबर के अंदर देखना है, यानी कि 53 को वन में देखना है, फिर किस में देखना है, थ्री में देखना है। तो ये इस जगह पर मैंने आपको दिखाया कि 51 को पहले वन वाला जो कॉलम है उसमें देखें, फिर जो डिफरेंस वाला कॉलम है, थ्री वाला कॉलम है उसके अंदर देखें, और यहाँ से इस रो में देखें कौन से वो नंबर आ रहे हैं। इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और इसके शुरू में क्या लिख देना है, इसके शुरू में 0 पॉइंट लिखना है। ये मेंटीसा हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना है। अच्छा, उसके बाद 53 वाला स्टेप, हाँ जी, ये मैंने रिपीट कर दिया स्टेप। तो उम्मीद है आपको ना इसकी समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी इसके साथ कि हमने ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चंस ना वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, ये मुश्किल नहीं है। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2.3। क्वेश्चन नंबर 2.3, इसको अब ना चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3 में क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं फाइंड द लॉगरिथमिक ऑफ फॉलोइंग नंबर इफ पॉसिबल। तो ये मैंने आपको बताया अगर नंबर नेगेटिव में ना हो तो उसका हम ना लॉग बड़े आसानी से ले सकते हैं।
तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी फर्ज किया ये जो चीज है ना ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो इधर सॉल्व लिखें, इधर लिखें लेट एक्स जो है वो इक्वल है 4580 के, यानी कि 4580 के इक्वल है। उससे नेक्स्ट काम क्या करना होता है, दोनों तरफ ना log लिख लेना होता है, इधर भी log लिखें और इस साइड पर भी log लिख लें। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी ना करेक्टरिस्टिक लिखनी है। करेक्टरिस्टिक लिखने के लिए ना इस क्वेश्चन को हम ना साइंटिफिक जो फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, अगर पॉइंट ना लिखा हो तो पॉइंट किधर होता है, लास्ट पर, और पहले डिजिट के बाद इसको लेकर आना होता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट ना 4 के बाद आएगा, ये बन जाएगा 4.580 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये हम लेफ्ट साइड पर मूव किए हैं, कितने डिजिट आ गए हैं, 3 डिजिट आए हैं, इस वजह से इसकी पावर ना 3 लिखी जाएगी। +3 लिख लें या खाली 3 लिख लें। अब हम कहेंगे जो करेक्टरिस्टिक है वो किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल आ गई, क्योंकि जो 10 की पावर होती है ना वो क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा, अब हमने ना लिखना है मेंटीसा। जो मेंटीसा होता है वो आपने याद रखना है, उसके शुरू में हम लिखते हैं 0 पॉइंट। अब इधर हमने क्वेश्चन की तरफ आ जाना, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4580। तो इसके अंदर हमने पहले 2 डिजिट लेने हैं, उसको 8 में देखना है, फिर हमने किस में देखना है जी, 0 में। इसका मतलब 45 को हम देखेंगे किस नंबर में, यानी कि ये 45 वाली रो लेंगे, इसको हम देखेंगे 8 नंबर जो कॉलम है उसके अंदर। फिर हमने जो डिफरेंस वाला टेबल है उसका जो कॉलम नंबर 0 है उसके अंदर हमने देखना है डिफरेंस वाले में क्या चीजें आ रही हैं। तो अब हम ना ये टेबल की तरफ आ जाते हैं। तो ये टेबल है, इसको एक दफा मैं चीजों को इधर से रिमूव कर देता हूँ जो मैंने निशान लगाए थे, उसके बाद जो है इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नंबर जो है वो नंबर कौन सा आया जी, इधर अगर हम देखें 45। अब 45 को इधर हम चेक करते हैं। तो ये याद रखना, ये पहले वाला नंबर 0 से ये स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह। तो 45 जो है, इधर अगर मैं देखूं तो ये नीचे इस जगह पर आ रहा है, ये 45 वाली लाइन है। तो इसके अंदर हमने 45 को किस में देखना था, 45 को हमने देखना है 8 में। तो यहां से हम देख लेते हैं, ये 0 होता है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला नंबर बन रहा है। तो ये नंबर है जी 6609। तो इसको ये हमने ना 8 में देखा है, तो अगर आप ऊपर भी देखें ना तो ये 8 नंबर वाली लाइन होगी, यानी कि जो कॉलम नंबर 8 है ये 8 नंबर कॉलम है। तो इस के नीचे ये लिखा हुआ है 6609। अच्छा, उसके बाद हमने डिफरेंस वाले टेबल में कौन सी चीज देखनी थी, 0। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं कि डिफरेंस वाला जो टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो डिफरेंस वाला तो टेबल तो 1 से स्टार्ट होता है, इसमें तो 0 है ही नहीं। तो इसका मतलब इसके अंदर हम कोई चीज ऐड नहीं करेंगे, तो ये हमारा ना मेंटीसा आ जाएगा 6609। तो इसको हम इस तरह ना इस जगह पर लिख देंगे, हम कहेंगे इसका जो मेंटीसा है वो 6609 आया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा मिला के लिख लेंगे। तो हम कहेंगे log x किसके इक्वल आ गया, 3.6609, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब मैं आपको ना कैलकुलेटर से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इधर कैलकुलेटर ऑन करते हैं और फिर उससे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो ये पहले हम नंबर लिख लेते हैं, आपके पास दूसरा कैलकुलेटर होगा उसमें ना log पहले लिखना होता है, इसमें ना log वाला बटन बाद में दबाना होता है। मसलन 4580 ये लिखा, और उसके ये कामा लगा हुआ, ये पॉइंट नहीं है, 4580, इसका हमने क्या किया, log लिया, log वाला बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास ना आंसर आ गया 3.6608। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करें ना तो 8 से अगला डिजिट क्या है, 6। तो 6 यहां से खत्म हो जाएगा और इस 8 के अंदर एक का इजाफा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा। 3.6609 इसका आंसर आ जाएगा, और हमारा भी जो आंसर है वो यही आया है। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व किया जाता है। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जगह पर लिखा हुआ है कि फाइंड द लॉगरिथमिक लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इफ पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो इधर एक दफा ना ये क्वेश्चन हम लिखते हैं जी दोबारा, हम लिखते हैं जी लेट
जो एक्स है वो किसके बराबर है जी, 9.613 के इक्वल है। अब दोनों तरफ हम लॉग लिखेंगे, इधर भी लॉग लिख लेंगे और इसके शुरू में भी लॉग लिख लेंगे 9.613। अच्छा, अब इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। तो जो फेडरल बोर्ड की बुक है ना, वो साइंटिफिक फॉर्म वाली मेथड से ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करती है। तो इसको इस वजह से ना मैं साइंटिफिक फॉर्म वाले ही मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे इसका एक और मेथड भी होता है जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है। तो फिलहाल हम एक ही मेथड से इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 10। अब ये पॉइंट किधर होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद होना चाहिए और पहला डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये अपनी जगह पर ही है। तो इसको हमने मूव नहीं किया है, तो इस वजह से इसकी पावर कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो अगर तो इसको हम मूव करते ना लेफ्ट साइड पर तो +1 आनी थी, अगर हम इसको राइट साइड पर मूव करते तो पावर नेगेटिव में आनी थी। इसको तो हमने मूव ही नहीं किया, इस वजह से इसकी पावर क्या आएगी, जीरो आएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर है जी, जीरो के बराबर है। अब हमने इसका मेंटीसा लिखना है। तो मेंटीसा लिखते वक्त ना ये पॉइंट को हमने नहीं देखना होता है, हमने सिर्फ ये देखना, डिजिट देखने हैं 9613। तो इसके अंदर ये जो 96 है इसको 1 में देखेंगे, उसके बाद 3 में देखेंगे। यानी कि 96 को हमने सबसे पहले किसके अंदर देखना है जी, 1 वाला जो कॉलम है उसमें देखना है। जब 1 में देख लेंगे और उसके बाद इसको हम देखेंगे 3 के अंदर, तो फिर हम देखते हैं जी इसका क्या आंसर आता है। 96 को देखते हैं जी 1 में। तो ये मैं टेबल इधर से देख लेता हूँ जी। इन चीज़ों को मैं एक बार यहाँ से मिटा देता हूँ जो लिखी थी। अब यहाँ आ जाते हैं 96 पर। तो 96 ये है। अब 96 के बाद हमें पता है ये जो सबसे पहला जो कॉलम है ना ये जीरो वाला होता है, जीरो के बाद ये 1 है। तो 96 को हमने 1 में देखना है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये आपको नंबर सही तरह नजर आ जाए। तो ये 96 है और 96 वाले कॉलम के अंदर हमने ये देखना, ये जीरो है और ये 1 है। यानी कि 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 9827। तो ये हम साइड के ऊपर लिख लेते हैं जी 9827। उसके बाद इसको हमने किस नंबर में देखना था, इधर से देखते हैं जी। उसके बाद हमने 3 में देखना है। तो इसको अब 3 में देखते हैं। तो ये वाला जो नंबर है ना ये 1 होता है, 1। ये 1, 2, ये 3। यानी कि ये वाला नंबर तीसरे नंबर पर आएगा। अगर इसको हम ऊपर से देखें ना तो इसके ऊपर कौन सा नंबर है, 3 नंबर है। ये 3 नंबर कॉलम है। इसी कॉलम को अगर नीचे को देखें तो इस जगह पर कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके अंदर ना 1 ऐड करना, ये डिफरेंस वाला जो टेबल होता है इसका नंबर ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 8, ये 2, ये 8 और ये 9। तो ये बना 9828। तो ये इस जगह पर ना हम लिख देंगे 98। और लेकिन इसके शुरू में हमने क्या लिखना होता है, 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट इसके शुरू में लिखते हैं। मेंटीसा का जो आंसर है उसके शुरू में 0 पॉइंट लिखना है, फिर लिखना है 98 और 28। तो यही है मेरे ख्याल से 98 और 28। ये हमने इसका आंसर लिखा। अब हम लिखेंगे log x। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा जमा करके लिखना है। तो इसका आंसर ये आएगा 0.98 और 28। तो ये इसका ना आंसर आ गया। अब कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि जो आंसर हमने निकाला है वो ठीक निकला है या नहीं निकला है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 9.613। तो इसका हमने लिया लॉग, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.9828। तो यही हमारे पास ना सेम इसका आंसर आया है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आपको ना बड़े आसानी से ना इन क्वेश्चंस की समझ लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब ये 2-3 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये अब आपको बहुत आसान लगेंगे। तो अब मैं थोड़ी सी रफ्तार भी तेज कर लेता हूँ ताकि ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व हो जाएं। तो सबसे पहले लेट किया, ये एक्स के बराबर है, फिर दोनों साइड पर हमने लॉग लिखा। लॉग लिखने के बाद ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे। साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को पहले डिजिट के बाद मूव करवाएंगे। तो ये जो पॉइंट है इसने यहां से मूव होकर इस 1 के बाद आना है। तो ये आ जाएगा 1.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो ये कितने डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव हुआ है, 2 डिजिट, इस वजह से इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो यहां से हम ये लिखेंगे जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। फिर हमने लिखना है मेंटीसा। मेंटीसा के शुरू में लिखते हैं 0 पॉइंट।
अब हमने ये पॉइंट को खत्म कर देना है, तो 1109, अब इसका मतलब है 11 को जीरो में देखेंगे, फिर किस में देखेंगे, 9 में। तो 11 को हम देखेंगे सबसे पहले जीरो में, जीरो के बाद देखने इसको हमने देखना है 9 के अंदर। तो ये हमारे जो है ना मेन काम है। तो इधर से हम अब टेबल निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से एक बार रेज कर देता हूँ, जो चीज़ें हमने इधर लिखी हुई हैं। तो फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं 11 पर। तो ये टेबल है, इसके शुरू वाला जो है ना नंबर आपने देखना है 11 किस जगह पर है, क्योंकि हमने किसको देखना जी, 11 को जीरो में देखना है। तो ये हमारे पास 11 है, और ये हमारे पास जीरो वाला नंबर है, तो ये क्या बना, 0414। अच्छा, उसके बाद हमने कौन सा नंबर देखना था, फिर हमने 9 में देखना। तो इधर से ये देखें जी, ये 9 है, और 9 के नीचे इस लाइन के अंदर, इसके ऊपर ना मैं एक जरा लाइन लगाता हूँ, ताकि ये आपको ना अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये वाली लाइन यूं सीधी आगे आ रही है। तो इस जगह पर जो हमारे पास नंबर बना है ना, अगर नंबर को अगर हम देखें, इस जगह पर जो नंबर बन रहा है वो 35 बन रहा है। इसके अंदर हमने ना 35 ऐड करने हैं। तो ये 4 और 5 9, और ये 3 और 1 4, ये 4 और ये 0। तो इसके शुरू में हमने ना 0 पॉइंट लगाना होता है, वो बेशक इधर लिख लें, या इधर बेशक आप ना लिखें, जो उधर लिखा हुआ है उस जगह पर आपने ना जीरो को भी बीच में ऐड करना है। ये वाला जो जीरो है ना, इसको नहीं, ये नहीं करना कि आप यहाँ से 3 डिजिट लिख दें, आपने ना 4 डिजिट ही लिखने हैं, 0449। तो अब इस जगह पर हम आकर इसका जवाब लिखेंगे जी, जीरो भी हमने लिखना है और 449। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड करने से इसका आंसर आ जाएगा 2.0449। तो ये इसका ना आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो उम्मीद है इसकी भी आपको ना समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। इधर मैं एक दफा लिख लेता हूँ जी क्वेश्चन दोबारा। हम लिखते हैं सॉल्व लेट एक्स जो है वो बराबर है जी 52.39। फिर दोनों तरफ हम लॉग लिखेंगे, तो इधर भी लॉग लिख लिया, इधर भी 52.39। अब हमने इसकी साइंटिफिक फॉर्म वाली जो फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म, उसके अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो अब ये जो पॉइंट है इस जगह पर है, तो पॉइंट होना किधर चाहिए, 5 के बाद, तो ये आ जाएगा 5.239 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये एक डिजिट आ गया है, इस वजह से 10 की पावर 1। तो अब हम कहेंगे जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब हमने लिखना है मैंटीसा। मैंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे। इधर सब ये पॉइंट खत्म कर दें। आपने 52 को 3 में देखना है, फिर 9 में, यानी कि इसको 3 में देखना है और उसके बाद 9 में। तो 52 को हम देखेंगे 3 में, और 3 में देखने के बाद इसको हम देखेंगे 9 वाले कॉलम में। अह, अब 52 को देखते हैं जी किस जगह पर है। तो 52 को एक बार इसको यहाँ से हम रेज कर देते हैं चीज़ों को। उसके बाद 52 वाला जो है ना, यहाँ से नंबर इसको देख लेते हैं, ये 52 वाला नंबर है। अब 52 को हमने किस में देखना था, 52 में देखना था 3 के अंदर, तो फिर 9। ये 52 को हम 3 के अंदर देखते हैं, ये वाला नंबर आ जाएगा 7185। उसके बाद इसको हमने देखना है, इसके बाद हमने इसको देखना 9 में। तो इधर से ये वाला 9 वाला है, 9 के नीचे अगर हम देखें इस जगह पर है 7। तो इसके अंदर ना हम 7 ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इधर 2 लगा, 1 कैरी, 8 और 1 9, और ये 7 7 1 9 आंसर आ गया। तो इस जगह पर लिख देंगे 7 1 9 2, इसका आंसर आ गया। तो उसके बाद हम लिखेंगे log x, और फिर इन दोनों को ना इकट्ठा जमा करके लिखेंगे 1.7192। तो ये इस तरह ना इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर ना ये म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये मेरे ख्याल से अब 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व करना है। अब नेगेटिव वाला क्वेश्चन आया है। अब ये वाला क्वेश्चन ना पिछले क्वेश्चन से ज़रा मुख्तलिफ है, इसको ज़रा ध्यान से आपने समझ लेना है। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है इतना।
तो सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं कि जो x है वो बराबर है 0.01207। अब दोनों तरफ हम log लिख लेंगे, और log लिखने के बाद इसका हमने पॉइंट जो है ना वो राइट साइड की तरफ मूव करवाना। तो हमें पता है अगर हम राइट साइड की तरफ पॉइंट को मूव करवाएं तो फिर जो पावर है ना वो नेगेटिव में लिखी जाती है। तो इसका ये जो पॉइंट है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, तो इसका पॉइंट आएगा 1 के बाद, 1.207 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये दो डिजिट आ गया है तो इसकी पावर आएगी -2। तो इसकी जो पावर है ना वो कितनी आ गई जी, -2। अब इसके जो करेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर है जी, -2 के इक्वल है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो लिखा है ना 1207, इसको हमने सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ से आपने नंबर ले लेना है 1207। पॉइंट वगैरह को लिखने की जरूरत नहीं है, ये शुरू वाले भी जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 12 को देखना है जीरो में और फिर देखना है 7 में। तो हम कहेंगे जी 12 को हम देखेंगे जीरो में और उसके बाद फिर हम इसे देखेंगे 7 में। तो अब इस साइड पर हम लिख लेते हैं जी मैंटीसा, और इसके शुरू में लिखेंगे 0 और अब 12 को जीरो में देखते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ से ये मैं रेज कर लेता हूँ ताकि अगर दोबारा लिखना हो तो मसला ना बने। तो यहाँ से आ गया 12 वाला, 12 को किस में देखना था, जीरो में। तो ये ऊपर से जीरो ये आ रहा है, तो 0792। अच्छा, उसके बाद 12 को हमने जीरो में देख लिया, फिर हमने 7 में देखना है। तो यहाँ से देखते हैं ये 7 है, और 7 के नीचे यहाँ से जरा ना इसका ये बना लेते हैं ताकि गलती ना हो। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये इस जगह पर ये चीज़ आ रही है। और 7 के देखते हैं जी, इस जगह पर 7 है, 7 के नीचे इस जगह पर क्या आया, 25 आया। तो 25 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7, और ये बन गया 11, और यहाँ पर 1 कैरी, और ये 8, और ये 0। तो इसका आंसर है 0817। तो इस जगह पर लिखते हैं जी 0817। तो 0817। अब इन दोनों को हम इकट्ठा मिला के लिखेंगे, ये आ जाएगा log x, वो बराबर आ जाएगा -2.0817। अच्छा, इस माइनस को ना आप ऊपर भी लिख सकते हैं, टू के ऊपर, यानी कि इसको लिखने के दो तरीके हैं, यूं भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि ये टू के ऊपर माइनस भी लिखा जा सकता है। अच्छा, बुक के पीछे ना इसके दो आंसर आएंगे। अब वो दो आंसर किस तरह लिखते हैं, वो दूसरा आंसर ना आप कैलकुलेटर से निकालते हैं। तो अगर कैलकुलेटर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर ना मुख्तलिफ आएगा। अब मुख्तलिफ जो आंसर आएगा ना वो किस तरह लिखना है वो मैं अब आपको ना इधर समझाता हूँ। मसलन ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर के ऊपर ना इसका आंसर कोई और आएगा। फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैलकुलेटर से ना ठीक आंसर किस तरह निकाला जाता है। तो ये हम इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है ना इस जगह पर ये ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हम लिखेंगे 0.01207। तो इसका हमने क्या लेना है जी, लॉग लेना है इसका। अगर हम लॉग लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -1.9182। तो इस जगह पर मैं लिखता हूँ जी माइनस -1.9, और 9 के आगे क्या लिखा हुआ था, 918 और फिर 2 के आगे 9 भी लिखा हुआ है इस तरह का, कि ना ये आपको नजर आ रहा होगा, 2 के आगे 9 है। तो अगर हम इसके ना डिजिट, एक डिजिट, अभी ये मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा इधर समझाने वाली बात है। इसका यहाँ से मैं इसको खत्म करूँ ना तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अच्छा, कैलकुलेटर से ना ये आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर से कौन सा आंसर आया, -1.9183 आंसर आया। तो इसको मैं इधर से कट कर लेता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको ना ये बात जरा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इधर हमारा आंसर क्या है, इधर तो आंसर आया -2.0817, और इधर आंसर ना मुख्तलिफ आया। अब ये इस आंसर से ये आंसर किस तरह बनाया जाता है ये अब मैं आपको बताने लगा हूं। इसके अंदर आपने ये करना है, ये अगर लिखा है ना -1, तो आपने ना एक नंबर बढ़ाना है। अगर इधर क्या लिखा हो -1, तो आपने क्या करना है, -1 की बजाय ना -2 लिखना है। अगर इधर -1 लिखा होगा तो क्या लिख देंगे, -2। अगर लिखा होता ना -4 तो हमने क्या लिख देना था, -5। एक नंबर ना ज्यादा लिखते हैं।
अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका ना बन जाता है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक बनाने का क्या तरीका है, आपने एक नंबर ज्यादा लिखना है। एक नंबर ज्यादा लिखने के बाद ये -2 लिख लिया। अब आपने ना +2 जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। -2 खुद लिखना है, और ये जो नंबर है ना, इस नंबर में आपने क्या ऐड करना है, +2। अब ये मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसके अंदर हमने प्लस करना है। ये मैंने प्लस किया, और प्लस क्या करना है, 2 करना है। अब इसका देखिए आंसर कितना आता है। ये आंसर आ गया 0.0817। तो ये भी देखें, ये क्या लिखा है, 0.817। -2 इधर से आ जाएगा, और ये जो +2 है ना, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। जो पीछे कैलकुलेटर से हमने आंसर निकाला हुआ था, उसके अंदर +2 ऐड करेंगे। तो इसके साथ का ना कोई एक और क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको ना इसकी अच्छी समझ आ जाएगी कि ये वाला आंसर किस तरह निकाला जाता है। ये तो आंसर निकाला जाता है टेबल से, और अगर कैलकुलेटर से निकालना हो तो जो करेक्टरिस्टिक होती है, अगर -1 होगी तो -2 लिखेंगे, और +2 उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये ना इसकी बात थी। बाकी ये मैं आपका मैसेज पढ़ लेता हूँ जी। आपने क्या बात पूछी है, सर पेपर में कैलकुलेटर अलाउ है? हाँ जी, पेपर में ना आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो तो ये हमने ना कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी होती है, लेकिन आपको ये मैं तरीका इस वजह से बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात वो कहते हैं जी, पेपर वाले तो नहीं कहते हैं, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं कि जी आपने ना इस मेथड से करना है जी, टेबल वाले मेथड से करना है। और अगर आप बोर्ड का पेपर देने जाएं तो उनके पास ना लॉग टेबल मौजूद होता है। तो मैथ का जिस दिन पेपर हो, तो अगर आप चाहें तो आप इन्वेजिलेटर को कहेंगे ना हमें लॉग टेबल दें, तो वो आपको लॉग टेबल ना प्रोवाइड करेंगे। तो ग्राफ पेपर भी देते हैं, लॉग टेबल भी देते हैं। तो वो अक्सर बच्चे ना मांगते ही नहीं हैं। जब बच्चे ही नहीं मांगते हैं तो वो फिर ना प्रोवाइड भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं जब किसी ने मांगे ही नहीं है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है बच्चों को ये प्रोवाइड करने की। तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये 2.5 मिनट रह गए हैं। तो इसमें ना कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए, ताकि ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन की ना हमें समझ अच्छी तरह आ जाए। तो ये लेट किया, x बराबर है 0.0093 के। फिर दोनों तरफ हम लॉग लिखेंगे, इधर भी और इस साइड पर भी 0.0093। और उसके बाद हमने इसका ना साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना। जब इसको साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ से मूव होकर 9 के बाद आ जाएगा। ये बन जाएगा 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 3 डिजिट आया है और राइट साइड पर आया, और इसकी पावर आ जाएगी -3। अब इसको हम यूँ लिखेंगे कि जो करेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर है, -3 के, और जो मैंटीसा है वो किसके बराबर है, 0 पॉइंट लिखकर। अब यहाँ से ना हमने सिर्फ डिजिट लेना है, तो ये 93 है सिर्फ। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर 93 को किस में देखेंगे, अगर कुछ ना हो तो फिर आपने याद रखना उसको आपने ना 0 में देख लेना। तो आगे दोबारा 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ना वो 1 से गिनती शुरू होती है। तो 93 को ना हम 0 में देखते हैं। इधर से ही हम टेबल देख लेते हैं। तो ये आ गया जी 93 वाला टेबल। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है 93, और 93 को अगर हम देखें 0 में, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ना, वो कितनी आती है, 9685। 9685 ये नंबर आया। तो इस नंबर को हम ना इस जगह पर लिख लेते हैं, 96 और 85। तो इधर हम लिख लेते हैं जी 9685। ये इसका ना जवाब आ गया, log x जो कि बराबर आ गया -3.9685। अच्छा, अब इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो उसके ऊपर ना आंसर कोई और आएगा, फिर उसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं, जो मैंने आपको बात बताई थी। तो ये कैलकुलेटर हमने ले लिया। अब कैलकुलेटर के ऊपर हम लिखते हैं जी 0.0093। अब इसका हमने लिया लॉग, तो इसका आंसर कितना आया, -2। अगर इधर -2 आया तो हम फिर क्या लिखेंगे, प्लस एक नंबर बढ़ाएंगे, और इधर लिख देंगे। ये -2 है तो इधर हम क्या लिखेंगे, -3। तो +3 फिर इसमें हमने ऐड करना है। एक नंबर बढ़ाया तो वो क्या बन गया, -3, और इसमें क्या ऐड करना है, +3। तो जब इसमें +3 ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, 9684। अब ये 84 के आगे 8